ये जो 2024 में आ रहा है और 23 उसकी तैयारी का साल है। तो ये प्री जो है इनकी जो इलेक्शन की तैयारी है, ये बीजेपी गवर्नमेंट की कोविड के बहाने से ये इलेक्शन की तैयारी है। इलाज नहीं, इलाज से पहले लोगों को रोटी चाहिए, रोटी नहीं दे पा रहे हैं। लोगों को रोजी रोटी नहीं दे, रोजी रोटी देने का काम सरकार का है। लोग ये इस देश है कि आज भी 21वीं सदी में हम और यहाँ हमारे लोग भूखे मर रहे हैं। अक्सर किसी न किसी मुद्दे पर भारत के अंदर विवाद होता ही रहता है और विवादों को खत्म भी भारतीय लोग करते हैं, पर फिर भी इन सभी मुद्दों पर विवादों पर चर्चा करना जरूरी है। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ 247। मेरे साथ में है आज फिर एक बार और अम्बेडकर समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई तेज सिंह साहब। और जिस तरह से मैंने कहा है पहले भी वीडियो के अंदर, खबरों के अंदर, कि मैं जितने भी राष्ट्रीय लोग होते हैं या नेशनल यानी कि जो अपने आप को पेश करते हैं या जो मुद्दे उठाते हैं, कहीं ना कहीं समाज को राह दिखाने का काम करते हैं, मैं उनसे सवाल जरूर करता हूं। और इसी तरह का एक सवाल कर रहा हूं कि मैंने देखा कि भाई भाई सिंह साहब जो ना कुछ वायरल करते रहते हैं, मीटिंग पर करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, हर बार कुछ ना कुछ नया को खड़ा कर देते हैं। तो इसी तरह एक मैंने पोस्ट पढ़ी और ये जानकारी हासिल करना चाहूँगा मैं कि कोविड को लाने की कयावाद, यानी कि ये इशारा कर रहे हैं कोविड को लाने की कयावाद चल रही है। देश की बर्बादी की तीसरी लहर के लिए तैयार रहें या इन शैतानों का मुकाबला करें। ये पूरी तरह से भाई तेज सिंह साहब कहने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई फिर तीसरी बार कोविड को लाने की तैयारी है और देश को बर्बाद करने की तैयारी है। इसमें जनता का क्या नुकसान होगा, क्या फायदा होगा? सर, ये खबर आपको कहाँ से मिली और ये आपने बयान क्यों दिया? स्वागत है सर भारत न्यूज़ में आपका। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया जी। क्या कहाँ से ये नफीस भाई, ये लेटर मुझे मिला के ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का। उसके सेक्रेटरी हैं राजेश भूषण जी। राजेश भूषण जी ने सभी राज्यों को, सब डिपार्टमेंट के लोगों को लेटर लिखा है, सारे स्टेट को लेटर लिखा है कि भाई वो ये कोविड के रिपोर्ट भेजते रहे डेली। कोविड की रिपोर्ट, ये सेंटर का इनका कोई है उसमें, इसको हम पता हेल्थ मिनिस्ट्री को अपनी डिटेल भेजें जी। तो डिटेल का भेजेंगे, डिटेल बनेगी, तैयार होगी ना, कौन को ऑप्शन होगा ना, उसको रिपोर्ट को बनाएंगे, 1 के 1000 दिखाएंगे। तो उसको दिखाने के बाद ये फिर ये क्योंकि अब इलेक्शन भी आ रहा है, अगला साल ये वो तैयारी है, तो लोग अपनी तैयारी न कर सकें, समाज के बीच में न जाएं, बीजेपी वालों को नंगा न कर सकें। इसीलिए मुझे डाउट है कि ये तीसरी लहर लेके आ रहे हैं, जो तीसरी लहर के नाम से कोविड को फिर करेंगे और फिर लॉकडाउन होगा और फिर लोग तबाह होंगे, फिर बर्बाद होंगे। बड़ी मुश्किल से सेटल हुए हैं, जो मजदूर तबका का है, रोजी रोटी कमाने वाला आदमी है, वो बड़ी मुश्किल से अब आके सेटल हो पाया है। इंडस्ट्री शुरू हुई है, फैक्ट्रियाँ चल पड़ी हैं और फिर उनको बंद करके लोगों को तबाह करने के, मुझे लगा है ये कोविड की लहर नहीं, मोदी महाराज मतलब लोगों की तबाही का लहर लेके आ रहे हैं। पहले भी अब लगभग प्लान कह रहे हैं आप इसको, प्लान कह रहे हैं इसको, बिल्कुल वेल प्लान, ये बिल्कुल प्लान है बाकायदा। ये लेटर अपने आप में कह रहा है, अगर कोई पढ़ सकता है। इफ समबडी कैन रीड इट बिटवीन द लाइन हुआ, दूसरी बार कोविड आया और बड़ी तादाद में आया, दिल्ली के अंदर लाशों का ढेर लग गया, तो क्या इंसान मरे नहीं थे? सरकार बचाएगी नहीं? भाई मेरी बात सुनिए कि सरकार बचाएगी, काम है जो हॉस्पिटल चला गया वो नहीं बचा, जो हॉस्पिटल नहीं गया उसका बाल बांका नहीं हुआ, वो बच गया। जो हॉस्पिटल गया नहीं बचे। किसी को बुखार होगा, दवाई लेने कहाँ जाएगा? अरे दवाई ले तो वहाँ डॉक्टर से भी ले सकता है ना, दवाई तो लेने बड़ी बहुत वेल प्लान कर। सर आप तो भड़का रहे हैं ना। भड़का नहीं रहा, ये कंट्रोवर्सी इन्होंने की, कंट्रोवर्सी नहीं करा करना, सरकार तैयारी कर रही है किसी चीज की, तो रियल की। अरे बीमारी का इलाज करो, अगर तुम ठेकेदार हो। सर वैक्सीन बनी है, करोड़ों लोगों को वैक्सीन लगी है। अरे वैक्सीन को बताने दो, भारत में कौन सी वैक्सीन है? वैक्सीन लग के भी तमाम लोग मर चुके हैं, वैक्सीन लगवा के भी लोग मरे हैं, वैक्सीन लोग लगवा के भी बड़े परेशान हैं, बीमारी बड़ी है, घटी नहीं है। इसमें आप सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। उससे पहले सरकार को नहीं, सरकार की नीयत में खोट है और उस नियत, उनकी नियत की खोट को उजागर करने का काम भाई तेज सिंह में कराऊंगा। बाकी चोर नहीं करेंगे, इसलिए चोर बैठे उन्हें नहीं मालूम क्या है। भाई अगर बीमारी है तो इलाज होगा, अगर तुम इतना ही हमदर्द हो पूरे देश की जनता के, तो फ्री इलाज होना चाहिए सबका। तो सबका वैक्सीन फ्री लगी है कहाँ? वैक्सीन को जानो, वैक्सीन तो ये तो सारा जिसे वैक्सीन बनाई थी, वैक्सीन वाला भी देश छोड़ के भाग गया था उस समय, वो नाम मुझे नहीं याद आ रहा, वो भी इस देश को छोड़ के भाग गया था।
मैं निश्चित तौर से बता रहा हूँ, ये इलेक्शन प्री इलेक्शन की तैयारी है। इलेक्शन कोई इतना बड़ा नहीं है सर। भाई नगर पालिका परिषद का चुनाव आ रहा है। नगर पालिका का इलेक्शन, सॉरी नगर पालिका का इलेक्शन नहीं, ये जो 2024 में आ रहा है और 23 उसकी तैयारी का साल है। तो ये प्री जो है इनकी जो इलेक्शन की तैयारी है, ये बीजेपी गवर्नमेंट की कोविड के बहाने से ये इलेक्शन की तैयारी है। लोगों को फिर ये तबाह करेंगे। तबाही की ये लेटर से आप डर रहे हो या आप जनता को डरा रहे हो? मैं नहीं डर रहा हूँ, न डरा रहा हूँ। ये डराने का काम कर रहे हैं, ये लोगों को बर्बाद करने के तुले हुए हैं। मोदी गवर्नमेंट लोगों की तबाही का मंजर है। लोग समझ नहीं रहे। मंत्रालय होता है और सिस्टम शासन होता है, आप भी शासन में रहे, प्रशासन में रहे सर, आप जी अधिकारी रहे हैं आप। जी। सरकार कोई भी काम देके चलती है तो भाई ये 20 दिसंबर का लेटर है। बताइए कहाँ कोविड की लहर है? हम दिल्ली में बैठे हुए हैं, दिल्ली में घनी आबादी है, लोगों को मतलब बहुत सारी परेशानी है। सुरक्षा का भी ध्यान रखा जाता है। सुरक्षा तो और भी सुरक्षा का ध्यान रखना है तो चीन को मुंह तोड़ जवाब दो ना। चीन में कोविड किस तरह से फैला आपको नहीं पता? अरे चीन के वी आर नॉट, वी आर लीस्ट कंसर्न विद चीन कोविड। हमें किसी देश के उससे मतलब नहीं है, हमें अपने देश को मतलब है। हमें दवा से पहले रोटी की जरूरत है। ये रोटी मीडिया दिखा नहीं रहा है। कोविड के नाम से लोगों की रोटी पे हमने लोगों के पेट पे लात मारने की ये मोदी सरकार कोशिश कर रही है। आ गया कोई तरह से बीमारी फैल गई तो अब उसे हमला ही करेंगे। कहाँ बीमारी कहाँ से फैली? कहाँ फैली थी बीमारी? तब भी कुछ नहीं था। कुछ लोग थे, इन्होंने जानबूझ के जो हॉस्पिटल टाइम डॉक्टर पे नहीं होगा कि किसी पे नहीं होगा। डॉक्टर का छोड़िए, डॉक्टर भी चोट भागे। एक वीडियो वायरल हुआ था लखनऊ से। लखनऊ में चेतन चौहान थे, चेतन चौहान को किसी ने अटेंड नहीं किया, वो बेचारा मर गया। बराबर वाला किसी तरह से बच गया। फिर उसने विधानसभा के उसमें जाके बयान दिया है कि भाई कहीं कोविड नहीं है, ये ना डॉक्टर की चोट देख रहा है ना कुछ कर रहा है। वो बहुत बड़ा भयंकर खेल था। बताया भी, ये भी आता था कि लोड बहुत बड़ा आ गया सर। लोड नहीं, इतना मीडिया में प्रचार किया इसका कोविड को, इसका कोरोना का, कि लोग इतना दहशत से मरे, बीमारी से नहीं मरे, दहशत से मरे। और सरकार का काम दहशत पैदा करना नहीं है। ये क्योंकि ये दहशत गर्दों की सरकार है। इस लेटर में सूचित किया गया है सूचना के आधार पर, तो ये इसमें सवाल किया जा रहा है, जानकारी मांगी जा रही है कि कहाँ कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है, इसकी सूचना मांग रही सरकार। नहीं, वो ऐसा ही होता है। वो तो कोविड के आंकड़े आएंगे और कोविड के आंकड़े इतने बढ़ते जाएंगे और टीवी पे डेली आएगा और फिर उससे सरकार कहेगी लॉकडाउन थर्ड। अच्छा, हाँ, तीसरी लहर आ गई। अब चलो क्या करें यार? बीमारी आई तो बीमारी तो घर में भी आएगी, बाहर निकल के आती है क्या? आप क्या कहना चाहते हैं? इसमें क्या कहना चाहते हैं? साफ बताइए, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, साफ है ये जो लेटर है, ये राजेश भूषण जी का लेटर है। ये सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है और डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के सेक्रेटरी हैं। इन्होंने जो लेटर लिखा है, लेटर यही कहता है कि आंकड़ों के नाम पर वो फर्जी आंकड़ों के नाम पर फर्जी आंकड़े, जब ईवीएम में हेराफेरी कर सकते हैं तो आंकड़ों में हेराफेरी क्यों नहीं होगी? हर जगह से वो आंकड़ों के नाम पर आंकड़े बढ़ते हुए दिखाएंगे और बढ़ते और रोज टीवी पे आएगा इतना बढ़ गए, जमशेदपुर में बढ़ गए, कि बिहार में बढ़ गए, कि मुंबई में बढ़ गए, और बढ़ते के नाम पे फिर लॉकडाउन लगा देंगे। मार्च आते फिर लॉकडाउन लग जाएगा। अच्छा। मार्च आते मुझे शक है, मुझे शंका है। और ये इलाज नहीं, इलाज से पहले लोगों को रोटी चाहिए, रोटी नहीं दे पा रहे हैं। लोगों को रोजी रोटी नहीं दे, रोजी रोटी देने का काम सरकार का है। लोग ये इस देश है कि आज भी 21वीं सदी में हम, और यहाँ हमारे लोग भूखे मर रहे हैं। किसान भूख से आत्महत्या कर रहे हैं कर्ज से। उनका कुछ नहीं है। इनको अडानी अंबानी की पड़ी हुई है। अडानी अंबानी पूंजीपतियों को बचाना है तो बस बाकी जाए। अडानी इस कोरोना की लहर में भी अडानी और अंबानी की संपत्ति कई गुना बढ़ी है। सर, आप तो ये इल्जाम लगाए जा रहे हैं, आप विपक्ष में इल्जाम लगा रहे हैं। सर, एक सवाल ये खड़ा होता है कि आप विपक्षी भूमिका निभा रहे हैं, पब्लिक की क्या मदद करेंगे और सरकार की क्या मदद करेंगे? देखिए, मेरा काम है लोगों को अलर्ट करना, जनता को अलर्ट करना है, जनता को सावधान करना है। मैं कह रहा हूँ जनता सावधान हो जाए। इनकी नीयत में खोट है। और ये लोग जो नरेंद्र मोदी है, अमित शाह हैं और योगी हैं, ये तीनों लोग क्रिमिनल हैं, क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोग हैं। चाहे बेशक इनको क्लीन चिट ले ली, देश की जनता ने इनको बिल्कुल नहीं बिठाया। ये सारी बेईमानी से आए। कोई जनता ने वोट नहीं दिया, ये बेईमानी से आए, पूरी बेईमानी है। वहाँ ईवीएम पकड़ी गई थी, इसमें बनारस में ईवीएम पकड़ी गई, बरेली ईवीएम, ट्रक ईवीएम पकड़ी गई। ये क्या है?
ये ऐसे डुप्लीकेट ईवीएम पकड़ी जाएंगी। जो ईवीएम वहां से चली मशीन से फैक्ट्री से और जो आई हैं उसमें 22 लाख मशीनों का अंतर है। कोविड के मामले में अगर सरकार आपसे चाहती है कि आप कोई राह दिखाएं आसान, या जनता भी चलो मान लो आपसे, मैं कहता हूँ मैं तो अपील करनी पड़े आपको, क्या कौन सी राह आसान है? देखिए मेरा काम, मुझे ये बहुत डरावना लेटर लग रहा है। मुझे लग रहा है कि लाखों लोगों को फिर मार दिया जाएगा। आप डर गए? नहीं, मैं नहीं डर गया, मैं तो लोगों को सावधान कर रहा हूँ। मैंने तो न तो देखिए पूरा वो निकल गया, दो इनके कोविड निकले, मैंने कभी मास्क नहीं लगाया, मेरे घर में किसी ने मास्क नहीं लगाया, न कोई दवाई दी, न कुछ नहीं, और हम बिल्कुल ठीक हैं। हम तो अल्लाह में यकीन करने वाले हैं और अल्लाह के आगे तो हम किसी को मानते नहीं है। तो ये बिल्कुल नहीं है। इससे मास्क की तो सांस की बीमारी हो रही है, सांस की बीमारी हो गई। कभी पहली लहर में तो ऑक्सीजन की कमी नहीं पड़ी, दूसरी लहर में ऑक्सीजन होने लगी। ये मास्क लगाया ना, मास्क से लोगों को प्रॉपर जो ऑक्सीजन मिलनी चाहिए ऑक्सीजन नहीं मिली, और उससे दम घुट के लोग इन्होंने मारे। चलिए, आप चेता रहे हैं, 12 सवाल बने रहेंगे, आगे और भी बात करने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बात की। ये थे भाई तेज सिंह साहब, जो कि अम्बेडकर समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और ये सवाल उठा रहे हैं इस लेटर के ऊपर कि ये मंत्रालय से लेटर जारी हुआ है और किसी तरह से भी सरकार के ऊपर, ये सरकार को घेरते हुए क्वेश्चन भी कर रहे हैं, और ये जनता को भी जता रहे हैं कि कोई ना कोई बड़ा घोटाला, या यूं कहा जाए कि पब्लिक को फिर एक बार बेवकूफ बनाकर पूरे देश को बंद करने का इरादा बन गया है चुनाव से पहले। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे थे भारत न्यूज़ 24/7।